यह कहानी एक खूबसूरत गांव की है जिसका नाम था प्रेमनगर। प्रेमनगर गांव का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और प्यार से रहते थे। गांव में हर त्योहार, हर खुशी, हर गम साथ में मनाया जाता था। लेकिन समय के साथ प्रेमनगर में हालात बदलने लगे। गांव में एक के बाद एक छोटी छोटी बातें लेकर झगड़े शुरू हो गए। किसी ने किसी के खेत का मेड़ काट दी तो किसी का जानवर किसी और के खेत में चला गया, कोई आगे कैसे बढ़ गया। इन मामूली सी बातों ने धीरे धीरे गांव के लोगों के दिलों में नफरत भर दी। लोग अब छोटे छोटे मुद्दों पर भी लड़ाई करने लगे थे। जहां पहले हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आता था, वहीं अब लोग एक दूसरे से कटने लगे थे। गांव का एक बुजुर्ग रामलाल यह देखकर बहुत दुखी था। उसने अपने जीवन में प्रेमनगर को हमेशा एक परिवार की तरह देखा था। अब वह देख रहा था कि कैसे लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उसने गांव के मंदिर के पास सभी को बुलाया और एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया, बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह बहुत गरीब था लेकिन दिल से बहुत अमीर था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और लोग भूखे मरने लगे। रघु के पास थोड़ी सी फसल बची हुई थी। उसने अपने परिवार की चिंता किए बगैर वह फसल गांव के लोगों में बांट दी। गांव वालों ने रघु की मदद से वह कठिन समय निकाल लिया। रामलाल ने गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, रघु ने तो हमें सिखाया कि प्रेम और सहयोग ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन अब हम इसे भूल गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। हम क्यों भूल रहे हैं कि एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम इसी तरह नफरत फैलाते रहे तो एक दिन यह नफरत हमारे गांव को पूरी तरह नष्ट कर देगी। रामलाल के शब्दों में गांव वालों के दिलों को छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि वो किस तरह नफरत में बहकर अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं। गांव के लोगों ने उसी दिन एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फिर से साथ आने का संकल्प लिया। उसके बाद गांव में एक बार फिर बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें करने लगे, छोटी छोटी मदद करने लगे। वे समझ गए थे कि किसी भी समाज की असली ताकत प्रेम और एकता में होती है। धीरे धीरे प्रेमनगर गांव फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगा था। लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी था। रामलाल ने जिस किसान रघु की कहानी सुनाई थी, वह दरअसल में रामलाल के खुद के पिता थे। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वो चाहते थे कि गांव के लोग अपने बुजुर्गों की शिक्षा से खुद कुछ सीखें। रामलाल ने अपने पिता की शिक्षा को प्रेमनगर के लोगों में नई नई ऊर्जा के रूप में भर दिया था। सच्ची एकता तभी बनती है जब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। नफरत और गुस्सा सिर्फ समाज को कमज़ोर बनाते हैं, जबकि प्रेम और सहयोग उसे मजबूत करते हैं। जब हम दूसरों को अपना मानते हैं तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। इसलिए हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए ताकि हमारी एकता और प्रेम और सौहार्द बना रहे।